नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मौनी अमावस्या। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण इस बार अमावस्या 2 अमावस्या है। अब 2 अमावस्या कैसे, देखिए सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन अमावस्या तिथि रहेगी। हालांकि शनिवार की अमावस्या भी खास होती है। तो स्नान दान तप के लिए ये अमावस्या, मौनी अमावस्या बहुत महत्व रखता है और माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहते हैं। तो इस बार अमावस्या तिथि 31 जनवरी दोपहर 2:16 पर लगेगी और 1 फरवरी मंगलवार को दोपहर समाप्त होगी। तो इस दिन महोदय नामक दुर्लभ योग भी बन रहा है और मंगलवार की अमावस्या स्नान दान की अमावस्या है, जिसको हम भौमावती अमावस्या भी कहते हैं। तो अमावस्या तिथि अगर सोमवार को सूर्यास्त से पहले लग जाए तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर को लग रही है, इसलिए पितरों का कार्य इसी दिन सोमवार को दोपहर में किए जाएंगे और मंगलवार के दिन सुबह में स्नान दान की तमाम प्रक्रिया होगी। महोदय नामक शुभ योग बढ़ने के कारण इस दिन का महत्व बढ़ गया है और मंगलवार की रात को पंचक लग रहा है, तो स्नान व दान आदि की प्रक्रिया मंगलवार यानी 1 फरवरी को की जाएगी। मान्यता है इस दिन व्रत, पूजा पाठ, दान, स्नान कर्म करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से मंगल ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में मजबूत और शुभ भी होती है। अब इस दिन चूंकि अमावस्या भी है तो हनुमान जी की भी विशेष पूजा आराधना की जाएगी। तो कैसे करेंगे पूजा, देखिए सुबह सुबह पवित्र नदी सरोवर में जलाशय में स्नान करें। घर में स्नान करते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। श्राद्ध और पितृतर्पण के लिए चूंकि इस अमावस्या को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या को पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर कीजिएगा और धागा जरूर लपेटिएगा 108 परिक्रमा करते हुए। इसके बाद गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करें। तिल गुड़ का दान जरूर करें। कहा जाता है इस दिन स्नान दान से कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। चूंकि चुप रहकर मौन धारण कर मुनियों के समान आचरण करके स्नान करने का विशेष महत्व है, तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो मौनी अमावस्या है, माघ मास में गोचर करते हुए भुवन भास्कर भगवान सूर्य जब चंद्रमा के साथ मकर राशि में आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। चूंकि मकर राशि में चतुष्ग्रही योग बन रहा है तो बाप बेटों के अद्भुत और सुंदर संयोग से सूर्य चंद्रमा एक साथ गोचरीय संचरण जो शनिदेव की राशि मकर में होगा, तो इस पुण्य तिथि को इस मौनी अमावस्या के दिन जब चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाएगा तो इसकी शुभता बढ़ जाएगी। महत्व क्या है, देखिए मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने का चूंकि विशेष महत्व है। यहाँ कहा जाता है कि देवता लोग जो है वो भी प्रयागराज में स्नान करने आते हैं और पितरों का भी संगम होता है। तो शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि माघ के महीने में देवतागण प्रयागराज जाकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं और मौनी अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं। और अगर कुंडली में पितृदोष हो, अगर आपको लगता है आप तरक्की नहीं कर पा रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही, आपका नौकरी रोजगार नहीं चल रहा, आपके जीवन में मुश्किलें ज़्यादा है, आप जहाँ से चले हैं वहीं पर पड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप इस बड़ी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी जरूर खिलाएं, आपको लाभ होगा। वैसे आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे और अगर आप दोनों बेला रोटी खिलाते हैं कुत्ते को तो आपकी किस्मत चमक सकते हैं। अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा तो कहा जाता है काला कुत्ता आज के दिन ले आकर पालें तो संतान का सुख मिलता है, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अगर कर्जों से परेशान है तो शाम के वक्त आप काले कुत्ते को रोटी पर काला तिल गुड़ रखकर अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार कर आप खिला दें, तो ऐसा करने से आपकी विपदा टल जाएगी, कर्ज की संकट दूर होगी और प्रेत बाधा के संकट भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस बार का अमावस्या बहुत खास है, इसलिए शिव जी को एक कटोरी में, किसी भी कटोरी, आप मिट्टी का बर्तन ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध और काला तिल आप भोग लगाएं। याद रखिए अर्पित नहीं करना, भोग लगाना है। कुछ समय बाद वहाँ पर आप नमः शिवाय का नंबर जप करें कुछ देर, फिर इस दूध में जो आपने कटोरी में दूध डालकर रखा है और उसमें काला तिल, उसको उठाइए। आपकी मर्जी है जितनी भी संख्या में आप दूध या तिल लेना चाहते हैं। उठाकर अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है
तो वहाँ पर तने में रखाएं, कोई भी जीव आकर खा लेगा। अगर नहीं है तो आप कहीं भी मिट्टी के पात्र को आप संभाल कर रख दें जहाँ कुत्ता हो आसपास। अगर कुत्ता खा ले तो आपके जीवन की मुश्किलें परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आप चाहें तो इस दूध जो आपने तिल मिलाकर रखा है, थोड़ी सी मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं। आप गुड़ की डली या चीनी भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी दूध को आप खिला दें। राहु केतु शनि महाराज की जो भी बुरी चाल होगी वो शांत हो जाएगा। और इस जो कुत्ते ने इसको दूध को पी लिया तो आपकी बलाएं टल जाएगी, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। भगवान काल भैरव की सवारी कुत्ता है, इसलिए आप कुत्ते को प्रसन्न कर भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है, वह घूमता हुआ आपको दरवाजे तक आपको दिख जाए, तो कभी भी उसे भूखे न जाने दे, कुछ न कुछ खाने को जरूर दे। वैसे देखिए, इस दिन कुत्ते को खास वस्तु खिलाने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। तो धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी के प्रति अगर आपके मन में दया भाव है ना, तो वो पुण्य का ही फल देने वाला है। यदि आप किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं, पानी देते हैं, तो उसके कई बेनिफिट हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो कुत्ता है, जो गाय है, बैल है, ये सभी हम मनुष्य पर आश्रित हैं। हम उन्हें खाने देंगे, खासकर कुत्ते को, तभी वो खा पाएंगे, क्योंकि वो तो घास फूस खाते नहीं। इसलिए हमारे आसपास जो भी पशु पक्षी रहते हैं, नियमित रूप से आप उनका ख्याल तो रखते हैं। पर क्या आपको पता है, भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही है, और कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुत्ते को सिर्फ रोटी खिलाने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। जब भी घर में खाना बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाकर शत्रुओं से मुक्ति पाते हैं। और यदि शनिदेव नाराज हैं, राहु केतु परेशान करे, तो आप रात के समय बनने वाली आखिरी रोटी पर एक बूंद सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को अपने ऊपर से 3 बार उतार कर खिला दें। अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में होने वाली जो कलह क्लेश है, जो अशांति है, वो दूर होती है और खुशियां लौट आती है। क्योंकि माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए। अगर आपका रोजी रोजगार में बहुत परेशानी है, आपका जैसे नौकरी है, व्यापार है, अच्छे से चलता नहीं, तब एक छोटा काम करें। देखिए, रोटी में आपने जहाँ पर रोटी बना कर रखी है, किसी चीज़ में तो आप रखते होंगे, तो हॉट पॉट में ही रखता है या फिर डब्बे में रखे, आपने किसी बर्तन में रखे हैं, तो नीचे से जो तीसरे नंबर की रोटी है ना, उस रोटी को लो, नीचे से तीसरे नंबर, याद रखिए। 2 रोटी छोड़ दें नीचे से और तीसरा रोटी ले लें। अब कटोरी में एक तेल ले लें, सरसों का तेल, थोड़ा सा 1 चम्मच लें। इसमें अपनी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा उंगली, यानी कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर जो होता है, दोनों को डालें उस तेल में। डालकर ओम संग शनैश्चराय नमः, ओम संग शनैश्चराय नमः कम से कम 5 बार बोले। इसके बाद बीच वाली उंगली घुमाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दें, जो आपने नीचे से तीसरे नंबर का रोटी लिया है ना, उस पर। अब आपको अगर कहीं भी 2 रंग का कुत्ता मिल जाए, बिना बोले इसको खिला दें। आप चाहें तो आपको 2 रंग का कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी कुत्ते को खिला दें। आपके करियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। आपके पितरी अगर नाराज हैं तो आप कुत्ते को जब रोटी खिलाइएगा तो रोटी पर गुड़ या चीनी डालकर खिलाइए। मीठी रोटी बनाकर भी खिला सकते हैं आप। आटे की लोई बना लें, उसमें चीनी भरकर और फिर उसको बनाकर खिलाएं। मान्यता है कि कुत्ते को अगर आप कुछ खास दिनों में या रोज ही रोटी खिलाते हैं, बहुत सारी बलाएं दूर हो जाती है, बाधाएं टल जाती है। और घर के आसपास या दरवाजे पर जो भी कुत्ता है, इसको दुत्कारे मत, बल्कि कुत्ते को रोटी खिलाएं। घर परिवार के दुख दर्द जो बलाएं हैं, कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। करके देखिए, आपको लाभ होगा। वैसे तो अमावस्या तिथि पर कुत्ते को देखना ही पुण्य फलों में को बढ़ा देता है, और कुत्ते को देखने मात्र से ही आपके सभी रुके कार्य पूरे होने लगते हैं। और अगर इस दिन कुत्ते को रोटी पर घी लगाकर खिलाते हैं, याद रखिए घी ज़्यादा नहीं लगाना, 1 बूंद आगे पीछे हल्का सा टच कर दें। स्वयं शनिदेव महाराज आपकी हर कदम पर सहायता करते हैं, चाहे नौकरी रोजगार हो या किसी भी तरह का मुश्किलें हो, और आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। लेकिन अगर आप सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिला देते हैं तो ज़्यादा आपको याद रखिए घी तेल नहीं खिलाना है, नहीं तो कुत्ते के जो बाल है ना वो झड़ जाएंगे। शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते, चूंकि कुत्ता काल भैरव की सवारी है, इसलिए उनको रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियां
टर जाती है। यहाँ तक कि काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। तो काला कुत्ता अगर आप घर में पालते हैं तो शनि केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। और यहाँ तक कि प्रेत बाधा से भी काली कुत्ते को रोटी खिलाने से इस दिन आप मुक्ति पा सकते हैं। नकारात्मक शक्तियां बेअसर हो जाती है, कर्जा समाप्त हो जाता है, कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता मिलने लगती है। तो आज ये प्रयोग जरूर करें, अपनी मनोकामना के अनुसार विशेष चीजें खिलाएं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।